आपका सबके लिए अच्छा होना ही आपके खुद के लिए बुरा साबित हो रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, जिस भी तरीके की ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में है, वो सारी क्लेंज आउट हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए और आपकी लाइफ में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा, हमेशा खुशियाँ बनी रहे। राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ है ना आपके लिए गाइडेंस आ रही, क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे, साथ ही साथ जो भी आप परेशानियों से या जो भी चीज़ों से आप है ना, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो क्यों चल रहा है और साथ ही साथ कैसे उस चीज़ से खुद को बाहर निकाला जाए और क्या कुछ गाइडेंस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ वो बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है, क्या कुछ वो मैसेजेस है जो आप बताना चाहते हैं, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में होने वाला है, व्हाट देयर फ्यूचर हैज़ होल्ड फॉर यू। Four of Cups reverse, right? Ten of Swords reverse. The Chariot reverse. Queen of Cups reverse. Page of Cups reverse. Three of Swords. Page of Wands, right? And एक कार्ड में निकालूंगी कि आखिर आपके फ्यूचर में क्या कुछ है ना मिलने वाला है आपको, क्या बातें हैं, क्या कुछ आपको मिलने वाला है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 8 की एनर्जीज है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही कि कहीं ना आपके अंदर, मतलब कहते हैं ना, जब भी आप उस डिवाइन से, उस परमात्मा से डिसकनेक्ट होंगे ना, या अगर आप कनेक्ट हो भी रहे हैं ना, या जो भी आप अच्छे धर्म कर रहे, कार्य कर रहे ना, वो उससे दूर करने के लिए आपके लाइफ में एक चैलेंजेस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने इनन्यूमरेबल लोग होंगे, इनन्यूमरेबल एनर्जीज होगी इस दुनिया में भी नहीं, स्पिरिट वर्ल्ड में भी इनन्यूमरेबल एनर्जीज होगी आपको उन परमात्मा से दूर करने के लिए, क्योंकि आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन ही आपकी सारी सॉल्यूशंस का है ना, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ना नहीं हो पा रही है और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत तरह की, मतलब कहते हैं ना, बेफालतू की चीज़ें, बेफालतू की लड़ाई झगड़े, बेफालतू की परेशानियाँ, मतलब वो चीज़ें हो रही है, वो माइंड में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वो क्रिएट हो रहा है ना, इतना बेफालतू का रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे जो असल मायने में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब कि यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि एकदम इमेच्योर वाली, ऐसी बातों पे लड़ाई करना, ऐसी बातों पर बहस करना, ऐसी बातों पर सोचना, है ना, बहुत कंटिन्यूसली ऐसी बातों पर सोचना, या ऐसे कुछ कार्यों में, ऐसी कुछ चीज़ों में, ऐसे कुछ वर्क में आपकी इतनी एनर्जीज जा रही है, इतना आपका समय जा रहा है, इतना ज़्यादा आपका धन जा सकता है ना किसी को मनाने में, मतलब ऐसी चीज़ों में आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जीज जा रही है, आपका मनी जा रहा है, जिस चीज़ों का आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखता, और या फिर लड़ाई झगड़े भी हो रहे तो भी बहुत छोटी मोटी बातों पे जिसका कोई मीनिंग है ही नहीं, जिसका कोई महत्व है ही नहीं,
जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। सो मतलब कहते हैं ना इमेच्योर वाली यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि इस सारी इमेच्योरिटी है ना, ये सारी चीज़ों पे कलेश, ये सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। सो जिससे कहीं ना कहीं ये आपके लिए कहा जा रहा है ना कि ये बात है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना जो प्रॉब्लम्स नहीं भी होती है पर छोटी मोटी वो चीज़ों पे प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। सो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। डेफिनेटली थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, कोई बहुत मतलब कहते हैं ना दिन रात सुबह शाम, मतलब कहते हैं ना चारों घड़ी, एक दिन में 4 घड़ी होते हैं ना, 4 पहर, तो चारों पहर कोई आपको परेशान करने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, आपकी लाइफ में कलह कलेश होने के लिए, आपको चीट करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, आपको फाइनेंशियली लॉस पहुंचाने के लिए, हेल्थ वाइज आपका नुकसान पहुंचाने के लिए, आप पर काली तंत्र क्रिया करने के लिए, स्पिरिट के लिए, हर एक चीज़ के लिए, भूत प्रेत के लिए, हर एक चीज़ के लिए ना कुछ नेगेटिविटी कोई ना कोई करता रहता है, आपकी इमेज को टार्निश करने के लिए, आपको डिफेम करने के लिए, किसी ना किसी बंदे की, किसी ना किसी चीज़ों, मतलब किसी ना कोई एक ऐसी आसपास की एनर्जीज है ना, उनका मूलांक हो सकता है 5, ठीक है, 7, जो मैंने आपको बताया वही है मूलांक और भाग्यांक। तो मतलब कहते हैं ना वो कंटिन्यूसली बेसिस पे हमेशा देखते रहना, और आपकी सबसे बड़ी बात काम को विफल कर देना, आपकी मेहनत को, आपके वर्क को, है ना, आपने भी देखोगे मतलब आप सब मेहनत करें, सब कुछ करें, पर उस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं वो कामयाबी, वो सक्सेस नहीं मिल पा रही, चाहे वो है ना जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो मतलब जो भी कार्य करें उस सब में इतनी असफलताएं, इतना ज़्यादा असंतोष, इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना डिससेटिस्फैक्शन, ये यहाँ एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, काफ़ी हैवी एनर्जीज है। बस आपके लिए अगर मैं बात करूँ ना गाइडेंस की, तो यही बात है कि आप उस परमात्मा से विमुख होंगे, आप उस परमात्मा से दूर होंगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा आने के लिए तत्पर रहती है। कभी कभी आपको लगता होगा कि नहीं मैं दूर नहीं हो रहा हूँ, तो अगर आप उनके पास भी जा रहे हैं ना तो सच्चे मन से जाइए, ये आपके लिए गाइडेंस है। सच्चे मन से जाइए अर्थात कि विश्वास रखिए कि वो परमात्मा आपकी सारी है ना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिलेगा, और ये जो आपके प्रारब्ध है ना इस चीज़ को सहने की क्षमता भी मिलेगी। बट यहाँ पे गाइडेंस आई है कि परमात्मा आपके साथ हर पल साथ में रहते, और ये जो इतनी मुश्किलें, इतना दर्द जो आप सह रहे हैं ना, ये सब दर्द का निवारण होगा। आपके एक एक दुख को, आपके एक एक कहते हैं ना आंसू को, आपके एक एक कलेश को भगवान ने, परमात्मा ने आपके एक एक आंसू को देखा है, और कहते हैं ना कनेक्ट हुए हैं, और आपको लगता होगा कि कब, है ना। सो बस आप ये याद रखिए कि यूनिवर्स का भी ये लॉ है कि जब आप उस दर्द को भूल जाते हैं ना, यानी उस मतलब कहते हैं ना उस चीज़ की इच्छा भूल जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि सबको, है ना, आपको न्याय मिलता है, और फिर जिन्होंने आपके साथ गलत किया उस चीज़ का उन्हें परिणाम मिलता है, उस चीज़ का उन्हें रिजल्ट मिलता है। काफ़ी हैवी एनर्जीज है आपके आसपास। डेफिनेटली सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक ही एनर्जीज है कि जो भी हैवी एनर्जीज है ना वो मेंटली तौर पे आपको बहुत कमज़ोर कर रहा है। आप एक बात याद रखिएगा, आपके भाग्य में अच्छी है तकदीर, इसीलिए वो बार बार नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, बार बार इसीलिए वो नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आप एक एक्शन ले लें। आपने भी देखा होगा कि जब आप कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, जब आप कुछ नया सोचते कि मुझे ये करना है ना, कुछ नया कार्य, कुछ नया सीखना है, या कुछ भी अच्छी चीज़ जब आप करने जा रहे होते हैं ना, उसी बात पर रोक लगा देना, उसी बात पर टोक लगा देना, उसी बात को खराब करना, उसी बात को, उसी काम को विफल करना। तो ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही, इससे आपको खुद को बचाना है। और एक बात याद रखिए, हमेशा ना टांग उनकी खींची जाती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। नीचे गिरे वाले लोगों को तो कोई, है ना, नहीं मदद भी नहीं करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप है ना आपको कोई सिंपैथी देगा या कोई आपको ख्याल रखेगा, तो ये बात आपको थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना, ये बात का ख्याल रखना होगा कि आपको आपके संघर्ष खुद ही लड़ने होंगे, और आपको हारने के लिए, देखने के लिए, हार के ते हुए देखने के लिए, मतलब कहते हैं तो लोग होंगे जो जाते होंगे जीते। आप खुद बोलिए, क्या बहुत लोग होंगे? नहीं ना, कुछ ही लोग होंगे जो चाहते हैं कि आप जीते, आप लाइफ में आगे बढ़े, आप विनर बने, अपनी लाइफ के सीईओ बने। बट उतने ही ज़्यादा लोग हैं जो अपना जी जान लगा देंगे आपको हारते हुए देखने के लिए, आपको परेशान देखने के लिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने के लिए, आपका तमाशा देखने के लिए। बहुत लोग बेकरार रहते हैं। तो बस वही चीज़ है कि वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, पर आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इन प्रॉब्लम्स से भी,
जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना, तो आप एक लाइफ के, आप खुद लाइफ के देखेंगे नेक्स्ट लेवल के। और कभी कभी ये भी होता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी ये मैंने भी पढ़ा था, आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है ना, ब्रह्मांड जो होता है ना, वो देखता है कि ये पर्सन जो है ये कुछ मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप, है ना, मतलब देखते हैं कि इसके इतने बड़े सपने हैं, इसकी इतनी बड़ी ड्रीम्स है, ये लाइफ में ये सक्सेस को चाहता है, ये रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, है ना, हेल्थ वाइज हो, फाइनेंस वाइज हो, एनीथिंग, है ना, या फिर जो कोई जॉब आप चाहते हैं, कोई बिजनेस आप, है ना, वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपका कोई फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है कि डैट यस दिस यू वांट टू अचीव। तो ब्रह्मांड क्या होता है ना, ब्रह्मांड देखता है कि अच्छा इसे ये चाहिए, है ना। तो जैसे मेल ऑर्डर होता है ना, जैसे हम ऑर्डर करते हैं कुछ भी चीज़ तो फिर हमें मिलती है, राइट। तो वैसे ही ब्रह्मांड में भी जब हम एनर्जीज भेजते हैं तो वो चीज़ हमें मिलती है। बट उससे पहले क्या होता है ना, एक जैसे हम करते हैं तो है ना, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोई आते हैं, चेक करते हैं कि हाँ क्या आप सच में इस चीज़ के लिए, है ना, एलिजिबल है कि नहीं। सो इस तरीके से होता है ना, वैसे ही है ना, हम सब परमात्मा ही बुलवाते हैं, सब परमात्मा ही कहते हैं, मेरे कोई शब्द है ही नहीं, है ना। तो वैसे ही ध्यान से सुनिएगा, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं, वो देखते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर जो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, जो ये चीज़ें कह रहा है, या मतलब जो इन्होंने कहा है तो क्या ये रियल है कि नहीं। हम लास्ट में साइन करते ना, यस, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए मैंने जो भी मेंशन किया वो करेक्ट है। तो यही सेम चीज़ होता है ना, पर ब्रह्मांड में भी हमने ये बात कही कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये है ना, मेरे ड्रीम्स है, मेरे डिज़ायर्स है ना, वर्किंग ऑन दिस, राइट। सो फिर परमात्मा तो ठीक उसी तरीके से जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं चेक करने के लिए, ठीक उसी तरीके से ना हमारी परीक्षाएं ली जाती है कि देखने के लिए, है ना, कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन, क्या ये पर्टिकुलर, है ना, इंसान, ये जो इतनी बड़ी संपत्ति है, जो इतनी बड़ी, जो इसके एम्स है, एम्बिशियस है ना, जो ये इतने, तो क्या ये इस चीज़ को संभालने के लायक है, क्या सच में इसके अंदर वो पोटेंशियल है। सो इसीलिए ना, क्या ये छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जीज से, या इसके आस पड़ोस ने कुछ कह दिया, या इसकी सिचुएशंस हो गई, या इसके ऊपर किसी ना किसी मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे, है ना, इमोशनली तौर पे इसको नीचा गिराने की कोशिश की, इमोशनली, मेंटली, है ना, फाइनेंशियल वाइज, या फिर इसको कर कैसे कहते हैं ना, क्या इसको सच में बंदों की पहचान है, इसको धोखा मिला या फिर इसको हर्ट किया गया, तो क्या ये इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल कर अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर, अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली पे, अपनी जो इसके ड्रीम्स है, जो इसके डिज़ायर्स है, जो एम्बिशन है इसका, क्या उस पर ये कंटिन्यूसली काम कर सकता है, क्या इसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो ये चीज़ चेक की जाती है। हाँ, सच में आप पढ़ लीजिएगा, ये लिखा है मैं। तो ये चीज़ चेक की जाती है। इसीलिए ना ये छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जीज, ये आसपास के नेगेटिव नकारात्मक लोगों को बस देख लीजिए कि ये सिर्फ परीक्षा लेने आए। बस जब आप परीक्षा में सफल, तो वो चीज़ आपकी, फिर आपके मन में इच्छाएं आएंगी कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट क्लास अचीव करना है। सो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए फिर नेक्स्ट सिलेबस, नेक्स्ट फिर रिजल्ट्स की तैयारी, फिर वही नेक्स्ट एग्जाम्स, वही रिजल्ट, तो वही फिर सेम रिपीट होता रहेगा। तो ये हर एक इंसान को, है ना, अपनी लाइफ में ये चीज़ फेस करना ही पड़ता है। और ये बात याद रखिए, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, उतनी ही बड़ी आपकी विजय होगी, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। ये बात तो सच है ना। जय श्री कृष्णा, राइट। तो इस चीज़ को ज़रूर 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 प्रायोरिटी दीजिए। ये नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं। एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब कहते हैं ना, ये एक स्पिरिट वाली भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट हो सकती, कोई ना कोई ऐसी आत्मा हो सकती है, या कोई ऐसा काली तंत्र क्रिया करवाई गई है आप पर, जिससे आपके काम में, आपके घर में अगर कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश हो रहा है, काम में वो आप एफर्ट पुट कर रहे बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। ये जो मैं बात बोल रही हूँ ध्यान से सुनेगा। या कभी कभी क्या होता है ना, माइंड में, मतलब आप बहुत, मतलब आप खुद देख रहे कि मैं ऐसा नहीं था, मेरी पर्सनालिटी ये नहीं थी, मेरे में बहुत नेगेटिव आ रहा है, मेरे अंदर सिर्फ डाउनफॉल ही डाउनफॉल आता जा रहा है। ये चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें ना कि मेरे अंदर ऐसे लक्षण नहीं थे, है ना, समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये बातों को, यानी मेंटली तौर पे आप बहुत अपने आप को परेशान और थका महसूस करें ना, तो ये कोई ना कोई आपसे आसपास जलन, या फिर आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है,
अगर आपके रिलेशनशिप में भी ना कंटिन्यूसली बेसिस पे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज, मतलब बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, लोग आपको समझ नहीं रहे, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे, बिजनेस में आपके है ना पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, सो ये बात आप याद रखिए कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा का साया है आपके पर है, या फिर आपके परिवार पे है, या आपके घर पे है, तो किसी ना किसी ने काली तंत्रिक क्रिया करवाई है। और अगर आपको ऐसा कोई लग भी रहा है ना कि आसपास कोई ऐसी एनर्जीज, कोई साया, कोई नेगेटिव हैवी एनर्जीज वो आपको महसूस हो जाता है, तो वही चीज़ है कि उस चीज़ को इग्नोर मत करिए, उस चीज़ को इग्नोर, एंड आपको रिजल्ट्स मिलेगा, राइट। सो इस चीज़ के लिए आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। एंड तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से है ना संदेश आ रहे हैं। और ये बात याद रखिए, आपको परमात्मा से दूर करने के लिए बहुत एनर्जीज स्पिरिट वर्ल्ड में भी रहती है, अर्थात कि बहुत सारी एनर्जीज ना नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े, कि कहीं ना कहीं कामयाबी आपको मिलेगी, ये चीज़ आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो इस चीज़ का ज़रूर 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 ख्याल रखिए, है ना, क्योंकि जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज क्लेंज आउट होती है, एक ना शेल्ड होता है, एक शेल्ड बनता है इन दी सेंस कि नेगेटिव एनर्जीज ना फिर आपके ऑरे को अफेक्ट नहीं कर सकती, आपको अफेक्ट नहीं कर सकती, आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक और बात है, अब जैसे अगर मैं एक रेमेडी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, परमात्मा का है ना आदेश है कि आप ये बात याद रखिए, ये काम करिए, सॉरी, है ना, बजरंग बाण का, ठीक है, बजरंग बाण का पाठ आप डेली अपने घर में बजाए, या फिर खुद पढ़े, या फिर आप है ना स्पीकर में लगा के बजाए डेली सुबह, या फिर आप खुद पढ़े बजरंग बाण का पाठ। एक पाठ है, बहुत छोटा सा है, ज़रूर 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 डेली बेसिस पे पढ़े, ठीक है, इससे भी नेगेटिव एनर्जी से आपको राहत मिलेगी, और ये चीज़ को आप करें, राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे माँ लक्ष्मी, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। आपका सबके लिए अच्छा होना ही आपके लिए बुरा हो रहा है, ध्यान से सुनिए, इस चीज़ पर काम कीजिए, इस रीडिंग के बाद आप अपने में चेंजेस लेकर आइए। आपका सबके लिए अच्छा होना ही आपके खुद के लिए बुरा साबित हो रहा है। हर एक इंसान को, हर एक चीज़ को मनाते है ना, संभालते संभालते, सोचते सोचते आप अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं। सो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, राइट। इस व्यक्ति पर भरोसा मत करें, बिल्कुल भी उस व्यक्ति पर भरोसा ना करें जिससे आपके मन में, जैसे मैंने ये बात कहा, इस व्यक्ति पर भरोसा मत करें, जैसे ही आपके माइंड में वो पर्सन हिट किया है ना, उस पर विश्वास मत करिए, क्योंकि आपकी आत्मा आपको सच्चा है ना बता सकती कि क्या चीज़ है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तरक्की का योग आ रहा है, तरक्की का योग आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा ना, हर चीज़ अच्छी है, बट ये जो बातें हैं, ये जो गाइडेंस है, इस चीज़ को आप फॉलो करना पड़ेगा, और तरक्की का योग है, आप भाग्यशाली है। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, राइट। पर्सनलाइज रीडिंग बुक आप कराना चाहते हैं, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, एंड अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।